नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं पेंशन के विषय में ही बात होगी। पेंशन आपको कितने वर्ष ड्यूटी करने के बाद स्टार्ट हो जाती है, सेवानिवृत्त होने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, और अगर आपकी नौकरी लगते ही किसी कारणवश कोई घटना घट रही है आपके साथ और आपके आकस्मिक घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो आपके फैमिली को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और वीडियो के लास्ट में मैं पेंशन का सारांशीकरण बताऊंगा। तो पेंशन के विषय में जो मैं बात करने जा रहा हूं, अगर कहीं पे भी आपको कुछ समझ में सही से नहीं आया है तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। छोटा मैटर रहेगा तो उसे मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा। अगर बड़ा मैटर कोई आपका है तो उसके लिए मैं वीडियो को पैकेज एक बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना है, मतलब उसे ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। उससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा सर्वप्रथम आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। पेंशन से स्टार्ट करता हूं। पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है। अगर आप 10 वर्ष की नौकरी कर लिए हैं, केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी है और वो 10 वर्ष की नौकरी कर लिया है, तो पेंशन नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्त होता है वह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अधिवर्षिता पेंशन प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। ये पेंशन जो 10 साल करते हैं उनके लिए है। अब चलिए कुटुंब पेंशन जान लेते हैं। कुटुंब पेंशन के मामले में सरकारी कर्मचारी की विधवा अपने पति की 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद या 1 वर्ष से पूर्व भी यदि सरकारी सेवक का उपयुक्त चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद उसे सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया हो, मृत्यु होने पर पेंशन पाने की हकदार है। ये तो हुआ पेंशन, मतलब कि जो नामनी होते हैं उसके पत्नी हो गई या परिवार के किसी के लिए पेंशन जो कुटुंब पेंशन में आया है कि अगर 1 साल की नौकरी के बाद चिकित्सालय में होता है। अब इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं पेंशन की का सारांशीकरण। जो बताया वीडियो के आगे आपको बताऊंगा तो वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। पेंशन का सारांशीकरण केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को दिनांक 1/1/1996 से पेंशन के एक भाग से सारांशीकरण जो 40% से अधिक न हो के एक मुफ्त भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। यदि सेवानिवृत्त के 1 वर्ष के भीतर इस विकल्प का उपयोग किया जाता है तो किसी चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। यदि 1 वर्ष के बाद इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो उसे निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करवाना होगा। देय एकमुश्त राशि की गणना जन्मांकित आधार पर तैयार की गई है, सारांशी सारणी के आधार पर की जाती है। मासिक पेंशन में से सारांशीकृत भाग घटा दिया जाएगा और पेंशन के सारांशीकृत राशि प्राप्त होने की तिथि से 15 वर्षों के बाद सारांशीकृत भाग को पुनः जोड़ दिया जाएगा। हालांकि महंगाई राहत की गणना मूल पेंशन के आधार पर अर्थात सारांशीकृत भाग को घटाए बिना की जाती रहेगी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं सेवा उत्पादन। यदि सेवानिवृत्त होने वाले किसी सरकारी कर्मचारी की कुल आहत सेवा 10 वर्ष से कम है तो वह सेवा उत्पादन पाने का हकदार होगा, पेंशन नहीं। यह देय राशि पूर्ण किए गए प्रत्येक 6 माह की अवधि के लिए अंतिम आहरित मूल वेतन के आधे के बराबर होगी। इसके लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम धनराशि की सीमा नहीं निर्धारित की गई है। एक बार एकमुश्त दिए जाने वाला यह भुगतान सेवानिवृत्त उपदान से अलग है और उसके अतिरिक्त दिया जाता है। तो दोस्तों मैं इसमें पेंशन के विषय में बात बताया हूं क्योंकि मेरे पास कमेंट आए हुए थे। तो मैं पहले ही बताया हूं कि अगर बड़े मैटर होते तो उसके लिए मैं वीडियो का पैकेज बना देता हूं जो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए मैं इसका एक पैकेज बना दिया हूं और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और कोई भाई बंधु हो तो उन तक की बात पहुंच सके। धन्यवाद।